साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी चौधरी हरवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरवेंद्र चौधरी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद ब्लॉक में। गोहद ब्लॉक में आज के इस ब्लॉक में मैं आपको दिखाऊंगा ये गोहद का किला। गोहद का किला, ये जो आप देख रहे हैं इमारत लगभग 500 वर्ष पुरानी है। ये जाट राजा सिंगन देव ने इसकी स्थापना कराई थी 16वीं शताब्दी में। जाट राजाओं के वंशजों ने इस किले को और इस साम्राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये किला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये प्राचीन वाला है मेरे राइट हैंड पर, मेरे लेफ्ट हैंड पर ये नया बना था। ये लगभग 350 वर्ष पुराना है। आइए मेरे साथ। भारत में कई ऐसी निशानियां हैं। भारत में कई ऐसी निशानियां हैं। हर पत्थर कुछ कहता है। हर पत्थर पर गढ़ी हुई कुछ निशानियां हैं, पुरानी यादें हैं। साथियों, ये गोहद के जाट राजा भीम सिंह राणा की मूर्ति है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। भीम सिंह राणा का काल जाट डायनेस्टी में एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार सिंध और चंबल नदी के छोर तक किया था, पूरे भूभाग में किया था। गोहद का ये किला जाट राजाओं के शौर्य की गाथा को बताता है, उस इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। और आपको वैशाली नदी बहती हुई दिख रही है और ये किले का प्रमुख द्वार हुआ करता था, जो कि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आप देख रहे हैं। और इधर से राजा अपने लश्कर के साथ आते थे, इसमें प्रवेश करते थे। वर्तमान में ये रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं आपको इधर पीछे से दिखाता हूँ। ये आइए मेरे साथ। मान में ये रास्ता यहाँ होता था, ये बंद कर दिया गया है और ये किले का प्रमुख द्वार। साथियों, इस वक्त मैं गोहद के इस किले में यहाँ अंदर आ गया हूँ और ये आम आदमी के आने का रास्ता है। इसी से मैं भी आया हूँ। यहाँ एक प्रकार से आम आदमी की सुनवाई होती थी, यूँ कह सकते हैं कि कचहरी चला करती थी। आम आदमी यहाँ बैठा करते थे और आप देख रहे हैं इधर से इस दरवाजे से राजा साहब आते थे। यहाँ आम आदमी बैठते थे उस समय। और राजा साहब, ये अब जगह अवशेष में आ गई है समय के हिसाब से। एक ये सीढ़ी बनी हुई है उस समय की 500 वर्ष पुरानी, और यहाँ राजा साहब ऊंचाई पर बैठा करते थे सिंहासन पर। यहाँ उनके दरबारी, जैसा एक कचहरी का मॉडल होता है, वो बैठते थे और तुरंत ही फैसला सुनाया जाता था। उस समय तुरंत आम आदमी को यहाँ से न्याय मिलता था। आइए मेरे साथ। को एक ऐसी जगह पर लाया हूँ गोहद के इस किले में कि ये जो आप चौक देख रहे हैं ना, यहाँ पर कभी अखाड़ा हुआ करता था और खेल प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं। विशेषकर इसमें कुश्ती, जो कि जाटों का परंपरागत खेल है, उस कुश्ती प्रतियोगिताएं या मल्ल युद्ध हुआ करता था। और यहाँ से इस जगह से बैठकर राजा साहब देखा करते थे और यहाँ अन्य दरबारी बैठा करते थे, वो सब देखा करते थे। और ये कुश्ती यहाँ होती थी, अखाड़ा था। और ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ हुआ करती थी। तो ये अब मैं आ गया हूँ इस किले में एक ऐसी जगह पर, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ये आप देख रहे हैं ऊपर प्रकाश आने के लिए व्यवस्था है। इधर ये रोशनदान देख रहे हैं, इसमें से यहाँ प्रकाश आ रहा है। और इधर ये रोशनदान देख रहे हैं, इसमें से भी यहाँ प्रकाश आ रहा है। ये रानी साहिबा का मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ उनका
कांच लगा था, आईना था इस जगह पर, और यहाँ आकर वो श्रृंगार और अपना तैयार हुआ करती थी। ये उनका मेकअप रूम था, ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं वर्तमान में। और यहाँ राज परिवार के अन्य सदस्य। आइए अब मैं आपको एक विशेष टेक्नोलॉजी उस समय की दिखाता हूँ। ये रानी साहिबा के ठंडे पानी का, इसमें ठंडा पानी इस टैंक में रहता था, समय के हिसाब से अब जीर्ण शीर्ण हो गया है। और इधर आइए मेरे साथ, इधर इस टैंक में ये 500 वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी का ये टैंक है। इसमें गर्म पानी रहता था और उनके स्नान के लिए। और आइए, ये राज परिवार का स्विमिंग पूल था। इस स्विमिंग पूल को आप देख रहे हैं, यहाँ राज परिवार के लोग नहाया करते थे। और ये आप मेरे नीचे यहाँ ये छेद देख रहे हैं, 2 छेद हैं। इसमें एक में से गर्म पानी आता था, एक में से ठंडा पानी आता था। 500 वर्ष पुरानी ये व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी। और इधर से भी ऐसे ही गर्म और ठंडा पानी आता था सामने से, तब ये भरा जाता था और राज परिवार के लोग यहाँ स्नान किया करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोहद के राजा का ये रंग महल था। उस समय ये रंग महल हुआ करता था और यहाँ पर नृत्य, वादन, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और अन्य पारंपरिक यहाँ कार्य हुआ करते थे। इस तरह स्टेज रहा करता था, यहाँ राजा बैठते थे। और यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ विशेष जाट सरदार और उनके सैनिक और विशेष मंत्री यहाँ बैठते थे। और यहाँ से उत्सव और ये नृत्य, वादन और ये गायन यहाँ होता था, उस सब को यहाँ से वो देखा करते थे। आइए अब मैं दिखाता हूँ, जब राजा साहब यहाँ आते थे तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट भी किया करते थे, आराम किया करते थे। उनके आराम करने की, ये दिन में आराम करने की जगह है। ये गोहद किले में लगी हुई तोप, उस समय की लगभग 350 वर्ष पुरानी तोप, अष्ट धातु की ये बनी हुई है। और इस तोप की एक विशेषता और है कि ये 5 से ऊपर किलोमीटर, यानी 5 या 6 किलोमीटर तक मार करती थी, गोला दागती थी। साथियों, अब मैं ये महल के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। आइए आपको मैं दिखाता हूँ उस जमाने का ये महल, ये बेहतरीन नक्काशी उस जमाने की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये उस समय का अतिथि कक्ष था। यहाँ अतिथि रहा करते थे, राजा के जो अतिथि आया करते थे। यहाँ ये महारानी बैठा करती थी, रानी साहिबा, उनके बैठने की ये जगह, यहाँ उनका सिंहासन रहा करता था। इसे वो वहाँ जाकर प्रवेश करती थी और यहाँ बैठकर अपने परिवार जनों के साथ बात करती थी। अब मैं आपको इस महल के द्वितीय तल पर लेकर चलता हूँ। आइए मेरे साथ, ये हम द्वितीय तल पर जा रहे हैं। आइए, ये द्वितीय तल और यहाँ से ये प्रथम तल का नज़ारा भी आप देखिए। द्वितीय तल पर आ चुके हैं और ये 350 साल पुरानी एक विशेष जगह है। यहाँ राजा साहब बैठकर अपने प्रमुख जाट सरदारों, विशेष मंत्रियों के साथ बैठकर यहाँ बैठक करते थे। गोपनीय बैठक और रणनीतियाँ यहाँ बैठकर स्ट्रेटेजी तैयार हुआ करती थी। ये यहाँ का विहंगम दृश्य। इस वक्त मैं गोहद दुर्ग के द्वितीय तल पर खड़ा हूँ और इस झरोखे से मैं यहाँ से, ध्यान से आप देखें, इस झरोखे से ये गोहद नगरी नज़र आ रही है। और ये जो मैदान नज़र आ रहा है, इसमें राजा के सैनिक और अन्य दरबारी लोग यहाँ बैठा करते थे। और ये सामने आप देख रहे हैं,
ये मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में राज परिवार के लोग सुरंग के द्वारा वहाँ उस मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। अब तो समय के हिसाब से यहाँ बस्ती हो गई है। ये इस किले के चारों तरफ पानी भरा रहता था सुरक्षा की दृष्टि से, और उस पानी में मगरमच्छ भी पड़े रहते थे, जिससे कोई शत्रु अटैक करे तो प्रथम सुरक्षा उन मगरमच्छ किया करते थे। पर्यटक यहाँ देखने आते हैं, पर्यटक यहाँ टहलते हुए इस किले को देखते हुए, और इन लोगों ने भी मुझे बहुत ही रोचक जानकारियाँ इस किले के बारे में बताई हैं। मैं इस किले की एक महत्वपूर्ण जगह पर आ गया हूँ, और ये देखिए मेरे साथ, ये उसी ज़माने की ये पत्थर की कटिंग का रास्ता बना हुआ है जिस पे आदमी सहज नहीं चल पाता, लेकिन जो गोहद के जाट राजा छतर सिंह राणा थे वो नीचे से इस तृतीय तल पर घोड़े पर ही बैठकर आते थे, और घोड़े से ही वो नीचे जाते थे। अन्य घुड़सवार और उनके विशेष जाट सरदार इस रास्ते से आया जाया करते थे। परिसर में यहाँ हमको एक सैलानी मिले हैं, इनसे हम थोड़ा जानते हैं इस किले के बारे में। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? जी, मेरा नाम सुनील है जी, और मैं एमपी से ही हूँ जी, और मैंने इस किले के बारे में काफ़ी सुन रखा था जी। तो आज मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ये भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में ये किला आता है जी। ये जाट राजाओं का किला है जी, और उन्होंने बड़ी मेहनत से भव्यता से इसको बनाया जी। और यहाँ पे एक राजा थे भीम सिंह राणा जी जी, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो इसी वजह से मैं लालायित होकर यहाँ पे आया। आज के इस ब्लॉग में आपने मेरे साथ गोहद किले का ये विहंगम दृश्य देखा, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। गोहद का ये किला जाट राजाओं के शौर्य की गाथा को बताता है, उस इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने मेरे चैनल को बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। मैं चौधरी हरवेंद्र सिंह फिर मिलता हूँ आपसे किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।